थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जो आप सियासत पे मिसाक नहीं बल्कि सियासत पे मिसाक की बात करते हैं, मईशत पे मिसाक नहीं होना चाहिए, ये आपकी बात है ना। तो लेकिन सियासत पे मिसाक करने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले ट्रस्ट ज़रूरी है कि भाई जो बीच में अगर मीडिएटर हो उस पर ट्रस्ट हो, उसका बहुत बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। दूसरा उसका फैक्टर ये कि भाई जो बात करने वाले जिन्होंने मिसाक करना है वो उस पर तैयार हों। तो उस पर तो पीटीआई तैयार दिखाई नहीं देती, वो तो इन चोरों के साथ जो आप उनको कहते हैं साथ बैठने को आप तैयार ही नहीं है। फिर तीसरी बात है कि जब ओवरऑल उस मिसाक के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होनी है उसकी गारंटी कौन देगा, ये भी फैक्टर जो है मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे कोई मिसाक हो सकता है जब ये तीनों फैक्टर, ये तीनों चीजें इस वक्त नापैद है? देखिए, ये मजबूरी में ही होता है मिसाक, जो ट्रस्ट हो ना हो, लेकिन आपको एक मजबूरी है इस वक्त के मुल्क के लिए पार्टीज को एक दूसरे के करीब आना चाहिए। और राइट नाउ पहली बार पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल है कि जहां मैं ये समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये है कि सियासी जमातें आपस में बात करें और इस्टेब्लिशमेंट को वो एक तरफ रहने दें। इस्टेब्लिशमेंट की अहमियत जो है वो एक्चुअली कम होती जा रही है। और इस वक्त टू बी फेयर विद, अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा अनपॉपुलर पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको आपस में बात करनी चाहिए और एक पाकिस्तान के हल की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन और बात करें तो उसके लिए कोई मिडिल ग्राउंड होगा ना फवाद साहब। आप तो है कि इलेक्शन का टाइम का डेट दें फिर हम बात करेंगे, अगले कहते हैं हम क्यों आपके कहने पे इलेक्शन का टाइम दें और फिर आप हमसे बात करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो फिर आप लोग को भी दिखानी होगी, उनको भी दिखानी होगी। और इस वक्त लगता है तरीके साफ किसी भी तरह की लचक दिखाने के किसी भी मूड में नहीं है। नहीं, जब वो सीरियस अगर ऑफर करेंगे, पहले भी तो सीरियस बात हुई थी और अनफॉर्चुनेटली हर चीज हो के फिर टूट गई 22 तारीख को। अदरवाइज तो हर चीज तय हो गई थी। उन्होंने असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया था, चीजें जो है वो बेहतर हो रही थी। लेकिन ये छोटे छोटे जो मफाद होते हैं, लोग आ जाते हैं वो जो समझते हैं कि नहीं हमने दूसरों को क्रश ही कर देना है। आप वो एक हर पॉलिटिकल पार्टी में लोग होते हैं। हुकूमत ने अपना ये माहौल बनाना है और मेरे ख्याल में अगर हुकूमत माहौल बनाए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान की डायरेक्शन सही कर सके। इस वक्त इमरान खान साहब एक ग्रैंड शो की बात करते हैं। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा जो संडे के रोज होना है। अभी आप विफाक के अंदर पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, सेनेट में आप मौजूद है। पंजाब के अंदर पता नहीं उस वक्त क्या, वो पंजाब तो खैर एक जोक है, उसको समझ ही नहीं आ रही उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि भाई दो पैरेलल इजलास हो रहे हैं। तो तहरीके इंसाफ इस वक्त किस तरीके से इलेक्शन पे जोर डलवा के डेट ले सकती है, जबकि पीएमएलएन ने जो है वो बाकायदा ठान ली है कि कीमतें भी बढ़ानी है, सब कुछ करना है, इलेक्शन जल्दी नहीं कराने। देखिए जी, बात है पंजाब में 2-3 MPs की बात है, वफाक में 3 MPs की MNAs की बात है। जिस दिन एक पार्टी जो है इनसे हट गई और जितना प्रेशर है, किसी वक्त भी आप देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट तो जो है वो फॉल कर जाएगी। और जिस दिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट में से एक भी फॉल कर गया, दूसरा तो बरकरार रह ही नहीं सकता। तो ये बड़ी गवर्नमेंट को भी ये गलत फहमी है कि वो किसी बड़ी को मजबूत रस्सी पे चल रहे हैं। वो तो बिल्कुल एक कच्चे धागे पे चल रहे हैं। जिस दिन भी उनको ये झटका पड़ गया, थोड़ा सा अगर हम ये मुझे तो लगता है कि हम ज्यादा एग्रेसिव हो गए। अगर हम शुरू से थोड़ा सा अपनी एग्रेशन थोड़ा कम करते ये खुद ही गिर जाने थे। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को जो भी ये मशवरे दे रहा है कि आप केस कर दें, फलाने को भी पकड़ लें, फलाने को भी पकड़ लें, वो बेवकूफी कर रहे हैं। हुकूमत कच्चे धागे पे चल रही है। एक छोटा सा झटका लगेगा, ये सारा निजाम गिर चुकेगा और इसको अभी एस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में ही नहीं है इनको बचाने की। ये भी अमकाना बात है कि ये बचा लेंगे। ये जो कह रहे, जो आप एक थिन लाइन की बात कर रहे हैं ना, वो जो कच्चे से धागे की बात कर रहे हैं, वो हुकूमत कहती है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो बेहतर यूनाइटर कोई है ही नहीं। आपने इन सारी जमातों को जिनमें ना कोई फितरी इत्तेहाद है, ना इनका कोई आपस में इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक है, उनको आपने इकट्ठे कर दिया। तो ये तो बड़ा टैलेंट है ना आप लोगों का कि आपने इतने ज्यादा डाइवर्स जमातों को भी इकट्ठे कर दिया और इकट्ठे वो जुड़ी हुई हैं इसी वजह से क्योंकि आप इतने बड़े यूनाइटर हैं। बट दिस सूट्स अस। इमरान देखिए ना, इस वक्त अगर जो जगह जो स्पेस है वो फिर इमरान खान के पास ज्यादा है या इस वक्त जो मुखालिफ लीडर है उनके पास ज्यादा है? क्योंकि अगर ये सारे इकट्ठे यूनाइटेड वर्सेस वन होता है तो फिर इसका मतलब है कि ये पीटीआई वर्सेस रेस्ट है। तो ये तो एक बहुत ही आई वुड से ड्रीम कॉम्बिनेशन है पीटीआई के लिए।
तो अगर ये इसको समझते हैं, इसको आप समझते हैं कि इनकी कामयाबी है, तो मेरे ख्याल में तो ये नाकामी है। बिकॉज पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस खो ही गई है, पीएमएलएन अपनी स्पेस सिंध में पूरी खो गई है, केपी में खो गई है, जेयूआई में वो जा नहीं सकते। सो जो इनके पास स्पेशली नुकसान ज्यादा हुआ है पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का, स्पेशली पीएमएलएन का, जिसके पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल था कि वो पंजाब से खुद को एक्सपेंड कर सकते। अब इस सूरत हाल में तो एक्सपेंड की तरफ सोच भी नहीं सकते। अगर वो केपी में एक्सपेंड करेंगे, जेयूआई से लड़ाई हो जाएगी, सिंध में एक्सपेंड करेंगे, पीपल्स पार्टी से लड़ाई हो जाएगी। सो वो तो अपनी और जो अपना शेल है उसके अंदर महदूद हो गए। सो एक्चुअली तो इसका पीटीआई को तो फायदा ही फायदा। पंजाब की चूंकि आप बात करें तो पंजाब में जो इस वक्त स्टेटस है बहरहाल वो एक शैम डेमोक्रेसी है। अगर मेरा आप उस पर ओपिनियन जाने, मेरे नज़दीक वो उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो वहां पर अपनी इक्तदार पे गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। बजट भी पास करवा लिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने स्पीकर साहब से इख्तियारात भी वापस ले लिए। ऑब्वियसली वो डिबेटेबल बात है, वो गलत है, नहीं लिए जाने चाहिए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीएमएलएन वहां पे अपनी गिरफ्त मजबूत करे। पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त वहां पे? बजाहिर क्या वो उसको परवेज इलाही साहब लीड कर रहे हैं, वो इस वक्त पीटीआई की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उसको चला रहे हैं? देखो इस वक्त स्ट्रेटजी कोई नहीं है। स्ट्रेटजी तो सिंपल देखे ना, इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट ने इन हुकूमत को बचाया हुआ। ये दोनों इदारे जो हैं वो चूंकि आइन से आगे जाके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो गिर जाएगी। और यही प्रॉब्लम आ जाता है पाकिस्तान में, जब इदारे आइन के बजाय जो एक और सुप्रा पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इदारों की हैसियत, अहमियत, इज्जत जो है वो खत्म हो जाती है। अभी भी आप देखें कि आज चौथी दफा जो हाई कोर्ट है उसमें केस तब्दील हुआ है, हमजा शहबाज के केस है। अब ये एक जाली तरीके से इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट ने इस हुकूमत को जो है वो अभी तक रखा हुआ है। जिस दिन भी हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे और वो टूट जाएगी। अब सिर्फ देखना सिर्फ ये है, जिस तरह से आपने की और मैंने एक्चुअली आपसे एग्री किया, फिनिशिंग हमारी अच्छी नहीं होती। देखते ये है कि पंजाब में खास तौर पे, क्या पंजाब में आपकी फिनिशिंग, क्या आप उससे मुतमिन है? क्या पंजाब में आपकी कैंडिडेट सिलेक्शन, आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है, वहां पे पार्टी को देख कौन रहा है, ओवरऑल तंजीम साजी को सुपरवाइज कौन कर, वहां फिनिशिंग ठीक है आप लोगों की? देखिए जी, फिनिशिंग पंजाब में अगर हमारी अच्छी होती तो हम तो पीटीआई का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो पंजाब ही है। और पंजाब में अगर हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकें और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बेहतर कर सकें, तो पीटीआई का तो कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त पाकिस्तान। तो वहां पे तो चेंज किया है ना खान साहब ने, यास्मीन राशिद साहिबा को बना दिया एक रीजन का हेड, वो तो तब्दील किए स्ट्रेटजी। उसके बावजूद अभी भी आप समझते हैं कि फिनिशिंग ठीक नहीं? क्योंकि जब पिछले सदर थे शफकत महमूद साहब, उनसे नाराज थे खान साहब, उनको तब्दील कर दिया, अब तो एक नया ढांचा बना रहे हैं। क्या बाद में तो नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, ये लोग ठीक नहीं थे, इनको सही तरीके का चुनाव नहीं था? देखिए, लोग फ्रैंकली डॉक्टर यास्मीन है, हमाद है और इधर अपने आमिर हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये बड़े ठीक लोग हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। दे आर वेरी केपेबल पीपल और इनको जो है, लेकिन अब ये नहीं मुझे पता कि ये जो महल्लाती साजिशें हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे महल्लाती साजिशों वाले लोग नहीं है। सो अभी हमें जो है ना एक पूरा वहाँ पे ये भी वहाँ पे हमारे साथ जो लोग थे, चौधरी सरवर साहब थे, अली खान थे, फिर जहांगीर तरीन थे, ये लोग जो थे ना, इनकी जो ग्रिप थी डिफरेंट किस्म की थी। ये डिफरेंट किस्म की ग्रिप है, वो डिफरेंट किस्म दाव पेच समझते थे, ये दाव पेच समझते थे अंदरूनी।